दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दे ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो है फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी के ऊपर। इस गाड़ी के पावर स्टीयरिंग में फॉल्ट है। इसका स्टीयरिंग झटके लेके रुक रुक के चलता है और कस्टमर बहुत ही परेशान है, क्योंकि कस्टमर ये गाड़ी लेके बहुत गैरेज में घूमा तो सभी ने कुछ कुछ बताया और किसी ने करने के लिए मना भी कर दिया, क्योंकि इनका ईपीएस मॉड्यूल जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर कुछ भी हो गया सिस्टम में तो पूरा स्टीयरिंग कॉलम में ही बदलना पड़ता है ईपीएस मॉड्यूल के साथ, और ये पूरी ईपीएस सिस्टम बदलने के लिए इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है हिसाब के बाहर। तो देखो ये स्टीयरिंग घूमते समय अटकने जैसा फील होता है और झटके लेके घूमता है। आप लोगों को शायद कैमरे में नहीं समझेगा, लेकिन मुझे घुमाते समय हाथ में फील हो रहा है। अभी यहाँ देखो, थोड़ा घुमा के छोड़ा तो झर्क होता है। कैमरे में इसको समझना मुश्किल है थोड़ा। तो देखते हैं पहला स्कैन करके। फोर्ड अमेरिका में जाते हैं और यहाँ मैनुअल सेलेक्ट करते हैं। फोर्ड इको स्पोर्ट यहाँ लेते हैं 1 लीटर। यहाँ कौन सा भी मॉडल ले लो, पावर स्टीयरिंग सभी में सेम रहेगा। इको बूस्ट GDI 2014 लेते हैं। पहला इंजन में देखते हैं क्या फॉल्ट कोड है। तो यहाँ इंजन में 2 फॉल्ट कोड है, इसका कोई मतलब नहीं है पावर स्टीयरिंग से। बैक जाते हैं। और यहाँ लेते हैं पावर स्टीयरिंग, रीड ट्रबल कोड्स। तो इसमें कोई ट्रबल कोड नहीं है। मुझे लगता है इसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट है। थोड़ा लाइव डेटा में देखते हैं। इंजन स्पीड यहाँ दिखा रहा है। मॉड्यूल सप्लाई वोल्टेज 14 वोल्ट ठीक है। मॉड्यूल टेम्परेचर 30 डिग्री। टॉर्क्यू सेंसर दोनों ठीक है। स्टीयरिंग एंगल भी बराबर दिखा रहा है। स्टीयरिंग घुमाता है तो होता है चेंज बराबर। मोटर का करंट देखते हैं कितना एम्पियर लेता है घुमाते समय। तो करंट भी ठीक है। लाइव डेटा में तो सब कुछ ठीक है भाई। अभी जाते हैं स्पेशल फंक्शन में और यहाँ ऑफसेट कंपनसेशन को पहला रीसेट कर देते हैं। इसको रीसेट करने से सब सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगे। तो यहाँ मैसेज में जो भी करने के लिए बोल रहा है उसको सब करना होता है। इसको पढ़ते हैं पहला। तो ठीक है, इसको एस कर देते हैं। इग्निशन ऑन पोजीशन। अभी इग्निशन ऑफ करने के लिए बोल रहा है, इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर से ऑन। और ये हो गया सक्सेसफुल। तो स्टार्ट करके स्टीयरिंग घुमा के देखते हैं। तो भाई कोई डिफरेंस नहीं है, प्रॉब्लम वैसा की वैसा ही है। अभी करते हैं स्टीयरिंग एंगल को कैलिब्रेट। स्टीयरिंग को थोड़ा स्ट्रेट रखते हैं। ये हो गया स्ट्रेट। ओके। और बाकी मैसेज को फॉलो करते हैं। इग्निशन को ऑफ कर देते हैं। इन सभी मैसेज को हम पढ़ लेते हैं और ओके कर देते हैं। ये कैलिब्रेशन फंक्शन में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ
क्योंकि टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। और फिर से ऑन। अभी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं, इसका स्टीयरिंग जैसा था वैसा ही है, जर्क कर रहा है और रुक रुक के घूम रहा है। स्टीयरिंग एंगल रिसेट और कैलिब्रेट करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी हम खोल देते हैं इस पावर स्टीयरिंग को, पूरा कॉलम ही बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ हमने स्टीयरिंग कॉलम को ही बाहर निकाल दिया। ये स्टीयरिंग कॉलम निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। स्टीयरिंग कवर्स, सभी नट बोल्ट जो अंदर है, इन सबको अच्छी तरह निकालना होता है, तभी जाके ये स्टीयरिंग कॉलम बाहर आ जाता है पावर स्टीयरिंग के साथ। अभी ले जाते हैं इसको वर्कशॉप में और खोलते हैं इसको, और इसमें क्या खराबी है देखते हैं। ये रहा पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग को स्टीयरिंग कॉलम के साथ इंटीग्रेट किया है। ये पावर स्टीयरिंग का मोटर है। खोल देते हैं इस मोटर को। पहला मोटर को ठीक करके लाया और पावर स्टीयरिंग को असेंबल कर दिया। अभी मैं आपको यहाँ बेंच पे ही दिखाता हूँ। स्टीयरिंग को लगा देते हैं। अभी ये एकदम फ्री घूम रहा है, एकदम स्मूथ। आप देख सकते हैं कोई आवाज़ नहीं है और कोई जर्क बिर्क नहीं है। तो हम अभी इस पावर स्टीयरिंग को लगा देते हैं गाड़ी में और सभी फिटिंग करने के बाद आपको दिखा देते हैं। पावर स्टीयरिंग को यहाँ गाड़ी पे लगा दिया और भी थोड़ी फिटिंग बाकी है। गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। हमारा प्रॉब्लम जो था वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। और ये देखो यहाँ अभी ये एकदम फ्री हो चुका है और एकदम स्मूथ घूम रहा है। अभी कोई जर्किंग बिर्किंग नहीं है स्टीयरिंग में। अभी एक उंगली से ये एकदम फ्री घूमता है, एकदम परफेक्ट। अभी बाकी की जो फिटिंग है वो कर देता हूँ और आपको फाइनली दिखा देता हूँ। इस काम के लिए आप सर्विसिंग सेंटर या डीलर के पास मत जाओ, क्योंकि इसकी कीमत जो है बहुत हिसाब के बाहर है। आप करोगे भी नहीं, वापस आ जाओगे। ये पावर स्टीयरिंग रिपेयर हो जाते हैं। तो भाई हमने पूरा काम कंप्लीट कर दिया और गाड़ी एकदम मस्त हो गई है। अभी कस्टमर को बुलाते हैं गाड़ी लेने के लिए। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी दे दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।